वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ई लेक्चर सीरीज जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को शुरू करने से पहले आपको समझना होगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है। तो हम देखें तो द टर्म्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए स्ट्रेटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, क्रिएटिंग ए स्ट्रेटजी and executing the strategy and subsequently initiating whatsoever corrective adjustment। तो जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो क्या है कि हमें क्या करना है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उन्हें अचीव करना है और उसको हम एक प्रोसेस की हेल्प से लेते हैं इसके, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस बोलते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस के अंदर जो हम स्टेजेस पढ़ते हैं वो 5 स्टेजेस हैं, इंटररिलेटेड 5 स्टेजेस हैं। जैसे फर्स्ट क्या था आपका सेटिंग विज़न एंड मिशन, सेकंड क्या था सेटिंग ऑब्जेक्टिव और थर्ड क्या था क्राफ्टिंग ए स्ट्रेटजी। जैसे हम देखें तो हमने पढ़ा था कि मिशन और विज़न कैसे हम उनके एलिमेंट को डिसाइड करते हैं कि विज़न के एलिमेंट क्या होंगे, मिशन के एलिमेंट क्या होंगे। फिर सेटिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर देखा था कि ऑब्जेक्टिव शुड भी क्या होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, जैसे स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है ना, आपके अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए। फिर हमने देखा क्राफ्टिंग ए स्ट्रेटजी की, स्ट्रेटजी हम जब क्राफ्ट करते हैं तो डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटजी रहते हैं, जैसे कॉर्पोरेट लेवल है, फिर आपका बिजनेस लेवल है और फंक्शनल लेवल है। फिर हमने पढ़ा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होता है, वो हम किस प्रकार उसको हम पूरा करते हैं। फिर सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस को, और उस परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में यदि हमें कुछ वेरिएंस लगता है तो हम करेक्टिव एडजस्टमेंट को लेते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन से हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस को हमने समझा। अब देखेंगे जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है उसका फ्रेमवर्क है क्या। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की फ्रेमवर्क की भी जो स्टेजेस हैं उनको भी हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 5 में। जैसे पहला है बिगिनिंग हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हमारा यही क्वेश्चन होता है, वेयर वी आर नाउ। फिर सेकंड आता है आपका एंड्स का मतलब ये है कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचाना है उसका एंड क्या रहेगा, तो वेयर वी वांट टू बी होगी अपनी सेकंड स्टेज। थर्ड क्या होता है मीन्स, कि हमें वहाँ मीन्स से एंड तक पहुँचने के लिए, हमें बिगिनिंग से एंड तक पहुँचने के लिए जो हमें मीन्स चाहिए होंगे, क्या मीन्स होंगे, क्या हमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो उसका जो मीन्स रहेंगे जो वो हम कैसे उनको ऑब्टेन करेंगे, हाउ माइट वी गेट देयर, तो हम मीन्स के अंदर समझते हैं। फिर फोर्थ स्टेज आती है इवेल्युएशन की। इवेल्युएशन होता है विच वे इज़ द बेस्ट, कि हम जब बिगिनिंग से एंड तक पहुँचेंगे, बहुत सारे मीन्स को हम यूज़ में लेंगे, तो हम उसको इवेल्युएट भी करेंगे कि वो जो हमने पाथ जो लिया है हमने वो सही है या फिर नहीं है। तो हम देखते हैं विच वे इज़ द बेस्ट, की बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, हम उन्हें इवेल्युएट करते हैं और जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है हम उसे सिलेक्ट करते हैं। फिर आता है अपना इवेल्युएशन के बाद लास्ट जो आता है वो कहलाता है आपका कंट्रोल, कि जो हमने ये सारा प्रोसेस लिया है तो उससे हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचें, हाउ कैन वी एंश्योर अराइवल, तो वो कहलाता है कंट्रोल कहलाता है। अब हम 1 बाय 1 इनके अंदर की डिटेल को समझेंगे। जैसे सबसे पहले हमने शुरुआत की थी कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का फ्रेमवर्क होता है वो शुरुआत होता है बिगिनिंग से। बिगिनिंग में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, जिस एनवायरनमेंट या सिचुएशन के अंदर है उसका क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। वो एनालिसिस किसकी हेल्प से करता है, वो करता है SWOT एनालिसिस की हेल्प से किया जाता है। SWOT का मतलब होता है S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेस, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T स्टैंड फॉर थ्रेट्स के लिए। अब ये जो इसमें S और W हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इन्हें हम इंटरनल बोलते हैं, और O और T हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बोलते हैं। अब हमें करना क्या होता है, हमें अपने स्ट्रेंथ और जो आपकी वीकनेस होती है, हमें वो इंटरनल होती है, वो कंट्रोलेबल होती है, तो हमें उसे क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी वीकनेस को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या होती है, हमें उस एनवायरनमेंट से मिलती है जो अनकंट्रोलेबल होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए, थ्रेट्स को क्या करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। तो शुरुआत में हमें यही करना पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम कैसे SWOT एनालिसिस करें, हम कैसे सिचुएशनल एनालिसिस करें।
फिर हम बात करते हैं बिगिनिंग के बाद आता है नेक्स्ट एंड। एंड का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे गोल्स हैं हम उनको किसकी हेल्प से पूरा करेंगे। देखो, हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हुए बिजनेस के गोल्स या ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। तो ये जो मिशन विज़न को हम डिफ़ाइन करेंगे वो हम किस लिए करेंगे, हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करेंगे। अब यहाँ पे हम देखें तो जो अपना एंड्स है, वेयर भी हम जहाँ जाना चाहते हैं वो बताएगा कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। तो हमें हेल्प करते हैं वो हमारे जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम टाइम के हिसाब से हम उन्हें अचीव कर सकें। फिर आता है नेक्स्ट, हाउ माइट वी गेट देयर। तो हाउ माइट वी गेट देयर का मतलब ये है कि हमें जो मीन्स होगा वो क्या रहेगा उस बिगिनिंग से एंड तक जाने के लिए। तो उसके लिए हम ये देखेंगे स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव को समझेंगे, एनालिसिस करते हैं हम स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स का जो अवेलेबल हैं टू अचीव सेट गोल्स एंड मिशन एंड विज़न। फिर हम जब बहुत सारे अल्टरनेटिव हम फाउंड कर लेते हैं कि ये अल्टरनेटिव रहेंगे, तो हम हर अल्टरनेटिव को क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे और उसमें से उस बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। अब बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, आपका इवेलुएटिंग कहलाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, आउट ऑफ अल्टरनेटिव फर्म्स चूज बेस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव इन लाइन विद द शॉर्ट एनालिसिस। की जब बिगिनिंग में जो शॉर्ट एनालिसिस करते हैं वो उसके कंपैरिजन की हेल्प से वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट अल्टरनेटिव होगा। फिर हम बात करते हैं लास्ट जो है अपना कंट्रोल का मतलब है हाउ कैन वी इंश्योर अराइवल। ये जो हमने सारी प्रोसेस ली है, जो शुरुआत हुई थी आपकी बिगिनिंग एंड मीन्स और इवेलुएटिंग, ये सारी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए। कंट्रोल मतलब ये हुआ कि ये सारी प्रोसेस पूरा होने के बाद हम फेल नहीं हो जाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने जो गोल्स रहते हैं, जो अपने ऑब्जेक्टिव रहते हैं उनको अचीव करें। तो उसके लिए हम इंश्योर कैसे होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बहुत सारे कंट्रोल की टेक्निक्स होती हैं। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि स्टार्टिंग में हम क्या लेते हैं, सिचुएशन एनालिसिस लेते हैं। फिर लास्ट में जब हमने पढ़ा था, आपको याद हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर मैंने आपको बताया था फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि हम स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट तो कर लेते हैं लेकिन उस फॉर्मुलेशन के बाद हम उस पर ध्यान नहीं देते, इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि आपको याद हो, फॉर्मुलेशन के अंदर मैंने आपको बताया था AEIOU की जो एक्शन होता है आपका, इंटेलेक्चुअल स्किल होती है, आपकी जो एफिशिएंसी होती है, तो वो सब चीज़ें किसका पार्ट है, फॉर्मुलेशन का पार्ट है। हम जब इम्प्लीमेंटेशन पर आते हैं तो हम जो ए था आपका एक्शन जो था, हम उसको हम क्या करते हैं, आफ्टर एक्शन लेते हैं। जो आपका एफिशिएंसी था उसको इफेक्टिवनेस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे हमने किस फॉर्म में पढ़ा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का फ्रेमवर्क है क्या। तो कोई भी आपसे पूछे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का फ्रेमवर्क क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 5 स्टेजेस हैं। पहला क्या है, बिगिनिंग का मतलब है वेयर वी आर नाउ। फिर सेकंड क्या है आपका, एंड, वेयर वी वांट टू बी, कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। और थर्ड क्या है, मीन्स, हाउ माइट वी गेट देयर। फोर्थ क्या है आपका, इवेल्यूशन कहलाता है विच वे इज़ द बेस्ट। और फिफ्थ क्या है आपका, हाउ कैन वी इंश्योर अराइवल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं। तो यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, तब तो आप ये बताएंगे जो अपनी 5 स्टेजेस हमने पढ़ी थी, लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने पढ़ी थी ना, कि जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है 5 स्टेज प्रोसेस है। क्राफ्टिंग एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी क्या है आपकी, 5 स्टेजेस है। आपको ध्यान हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी आपसे पूछे इस तरीके से कि फॉर्मुलेटिंग ए स्ट्रेटजी एंड क्राफ्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ए कंपनी स्ट्रेटजी इज़ 5 स्टेज मैनेजर प्रोसेस। तब तो आपको ये वाला समझाना है क्या, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है कि सेटिंग विजन एंड मिशन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग ए स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटजी एंड इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस एंड इनिशिएटिंग द करेक्टिव एडजस्टमेंट। और जब आपसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क पूछे तो इसी में ही आपको 5 फेज कौन से वाले बताने हैं। जैसे आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का फ्रेमवर्क पूछे तो वही बिगिनिंग है आपका, एंड है, मीन्स है, इवेल्युएशन है और कंट्रोल है। अब हम बिगिनिंग के अंदर कैसे हम डिसाइड करते हैं कि बिगिनिंग के
के अंदर हमें कैसे सिचुएशन एनालिसिस करना होगा। ऐसे हमें एंड्स के लिए हमें गोल्स, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे हम उन्हें अचीव करेंगे, और मीन्स के अंदर जो उनको अचीव करने का मीन्स क्या रहेगा, और जो वो अल्टरनेटिव रहेंगे वो कौन रहेंगे, उनमें से हम बेस्ट अल्टरनेटिव को कैसे एवेल्युएट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कैसे हम इंश्योर करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारी कहलाती हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कहलाती हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है क्या और उसका फ्रेमवर्क है क्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।